हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक में रॉबर्ट के दो फादर होते हैं। एक उसकी अपनी फादर जो इस बुक में पुअर डैड है, एंड एक उसकी फ्रेंड माइक की फादर जो इस बुक में रिच डैड है। उसके खुद की फादर जो होते हैं वो उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया था एंड उसके बाद एक अच्छी जॉब कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड की फादर जिन्होंने अपना 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं किया था, एंड वो हवाई की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सनस में एक थे। बट ये दोनों ही डैड एजुकेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बट इन दोनों की थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अलग थी, स्पेशली इन मनी। जैसे कि पुअर डैड इजीली कहा करते थे कि आई कांट अफोर्ड इट, वहीं पर रिच डैड कहा करते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और यहाँ पर बेसिकली रिच एंड पुअर माइंडसेट की बात किया जा रहा है। जैसे कि उसकी पुअर डैड कहा करते थे तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बाद में तुम कभी एक कंपनी में काम कर सको। वहीं पर उसके रिच डैड कहा करते थे कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी खरीद सको। जैसे कि उसकी पुअर डैड कहा करते थे तुम लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहीं पर उसके रिच डैड कहा करते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। एंड फाइनली रॉबर्ट अपने रिच डैड को फॉलो करना पसंद करते हैं। वो 4 बातें जो मैंने ये बुक को पढ़कर सीखा, एंड मुझे लगता है ये सारी बातें सबको पता होनी ज़रूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 4 बातें शेयर करूँगा। सो नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड ए लाइबिलिटी। सो यहाँ पर एसेट वो सारी चीज़ें होती है जो आपको पैसे बना कर देती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि उसका जॉब भी एक तरह से उसका एसेट है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जॉब के लिए आपको काम करना पड़ता है। एसेट की डेफिनेशन ये है कि जो आपको पैसे बना कर दे आपकी कम से कम प्रेजेंस में भी। एंड लाइबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें होती है जो आपकी पॉकेट से आप पैसे निकाल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई घर है एंड उसका घर का कोई कमरा आपने रेंट पे देकर रखा है, तो ये घर आपके लिए एसेट हो गया। पर वहीं पर अगर आपने उस घर को सिर्फ अपने पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो ये घर आपके लिए एसेट नहीं है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसका घर उसके लिए एक एसेट है क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट वी ऑल हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड ए लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट, ये सारे आपकी एक तरह से एसेट्स हो गए। नंबर 2, डोंट वर्क फॉर मनी। यहाँ पर ऑथर हमेशा कहते हैं कि कभी भी हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए अनटिल हमें बहुत ज़्यादा नीड ना हो पैसे की। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिस दिन आप अपने हाथ पर एक चेक ले लेते हो उसके बाद आप अपना सारा पोटेंशियल वहीं पर खो देते हो, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि उसके बाद हमें वो काम पूरे लाइफ करना पड़ता है जो काम हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इसीलिए ऑथर कहते हैं पहले अपने एसेट्स पे फोकस करो, अपने एसेट्स को बढ़ाओ, देन आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। जैसे कि यहाँ पर एक कोड है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और यहाँ पर बेसिकली एसेट्स की बात कर रहे हैं ऑथर। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हमें से बहुत सारे लोग किसी और के लिए पूरी लाइफ काम करते हैं एंड उसको अमीर बनाते हैं कुछ सैलरी की बदले में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ये बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है। ऑथर कहते हैं कि जॉब कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जॉब करने के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट करनी चाहिए। जॉब के साथ साथ आप अपने बिजनेस में भी फोकस करते हो, अपने स्किल्स के ऊपर टाइम मनी इन्वेस्ट करते हो, और साथ साथ आप अपनी एसेट्स को भी बढ़ाते जाते हो। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन है। जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोग जॉब करने के बाद और सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ऑथर कहते हैं ये हमें नहीं करना। हमें अगर बहुत सारे एसेट्स को बिल्ड करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। अगर आप दिन में जॉब करते हो तो रात में या 2-3 घंटे के लिए आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। नंबर 4 एंड द लास्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑथर फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। जो रिच पीपल होते हैं वो फोकस करते हैं अपने एसेट कॉलम्स के ऊपर, वहीं पर बाकी सारे लोग फोकस करते हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। बट ऐसे आप कभी भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं बन सकते। अगर आपको रिच बनना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करने पड़ेंगे। आप कभी भी एक सोर्सेज ऑफ इनकम में डिपेंड नहीं रह सकते, और उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप दिन में कहीं भी एक टाइम निकाल कर आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। आप स्टॉक, आप शेयर मार्केट, ये सारे चीज़ों के बारे में सीखिए, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है सीखिए, एंड आप अपनी एसेट्स को क्रिएट कीजिए।
जैसे कि ऑथर एग्जांपल देते हैं, एक इंसान बचपन से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, एंड उसके बाद उसको एक जॉब लगती है, एंड उसी हिसाब से वो अपना एक्सपेंसेस को भी बढ़ाते हैं, एक्सपेंसेस बनाते हैं। एंड जिस तरह से उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, वो अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज उतना ज़्यादा होती नहीं है, और इसी की वजह से वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। और इसी को ऑथर रैट रेस बोलते हैं। इसलिए अपने फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है।